और इसी अगस्त के महीने में समाजवादी कार्यकर्ता अब सीतापुर घेरने का काम करेंगे। अब वो ये कहेगा प्रशासन से कि हमारी चमड़ी उधेड़िए। अब वो अपनी चमड़ी उधड़वाने के लिए यहाँ आएंगे कि हमारी चमड़ी उधेड़िए। इनकी चमड़ी उधेड़ने की धमकी क्या दे रहे हो? हम सब लोग आ रहे हैं, अब हमारी चमड़ी उधेड़ करके दिखाइए। बैठे हैं, नेतृत्व आप करिए, कंधा ही सबका होगा और 27 का आगाज करने जा रहे हैं। सांसद जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। अपनी सहनशीलता से आज तक इस घटना को बर्दाश्त किए। मेरा मानना यह है जहाँ तक कि आज अनूप गुप्ता कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। अपमान का बदला लेने के लिए समाजवादी के कार्यकर्ताओं के साथ अपमान हुआ है, न कि विधायक और समय परिवर्तन युग है और परिवर्तन होगा। 27 में परिवर्तन निश्चित होगा। तो आप महफिल चले जाए, रात बितानी पड़े, दिन बिताना पड़े, लेकिन सीतापुर जिले का जितना भी समाजवादी कार्य करता है 2 घंटे में वो पकड़ने का कार्य करेगा। मिश्रिक नगर पालिका के चुनाव में पूर्व विधायक और नेमिस इंस्पेक्टर पंकज तिवारी के बीच हुए प्रकरण का मामला अब सिर्फ एक वायरल वीडियो तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये प्रकरण अब बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसकी चिंगारी आज सपा कार्यालय पर भड़क चुकी है। आपको बता दें कि मिश्रिक नगर पालिका चुनाव के एक दिन पहले पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी मंदिर से दर्शन कर जैसे ही बाहर आ रहे थे, तभी नेमिस इंस्पेक्टर पंकज तिवारी से बहस हो जाती है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनता है। जिसके मामले को लेकर के 16 अगस्त को सपा का एक प्रतिनिधि मंडल एसपी अंकुर अग्रवाल से भी मिला, जिससे सपा सांसद आनंद भदौरिया सहित पार्टी के कद्दावर नेता शामिल थे, जिसमें नेताओं ने मामले में इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसको लेकर एसपी ने आश्वासन देते हुए 1 सप्ताह का समय मांगा था। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न होने पर एक बार फिर समाजवादियों में उबाल नजर आ रहा है, जिसको लेकर सीतापुर पार्टी कार्यालय पर आज फिर से सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और इस प्रकरण के खिलाफ बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई गई। अब मिश्रिक नैमिषारण्य के नगर पालिका के चुनाव में जिस तरह हमारे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक जी को नैमिषारण्य प्रभारी निरीक्षक के द्वारा अपमानजनक शब्द बोले गए थे, उसको लेकर के पूरी समाजवादी पार्टी ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया था और कार्रवाई की मांग की थी, एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। 1 सप्ताह का समय दिया गया था। 1 सप्ताह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग पुलिस महानिदेशक से भी मिलकर के कार्रवाई की, हम लोगों ने मांग की, जिलाधिकारी महोदय से भी कार्रवाई कराने की मांग की। हमारा कार्यकर्ता बहुत उद्वेलित है। इस बात को भी प्रशासन से हम लोगों ने कहा था। अब कोई फैसला नहीं हो पा रहा है अभी तक। आज कार्यकर्ताओं ने बैठ करके फैसला लिया है। सपा सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि ये अगस्त महीना क्रांति का महीना है और इस महीने में समाजवादी मुख्यालय को घेरने का काम करेंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे और हर एक कार्यकर्ता आएगा और ये कहेगा कि हमारी चमड़ी उधेड़िए। कि अगस्त क्रांति का महीना है और इसी अगस्त के महीने में समाजवादी कार्यकर्ता अब सीतापुर घेरने का काम करेंगे। जिला मुख्यालय पर अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और हर एक कार्यकर्ता आएगा। अब वो ये कहेगा प्रशासन से कि हमारी चमड़ी उधेड़िए। सभी हमारे विधानसभाओं से कार्यकर्ता आएंगे, अब वो अपनी चमड़ी उधड़वाने के लिए यहाँ आएंगे कि हमारी चमड़ी उधेड़िए।
हम लोग भी आएंगे कि प्रशासन, पूर्व विधायक जी, हमारे अनूप गुप्ता जी, पूर्व मंत्री जी रामपाल राजवंशी जी, इनकी चमड़ी उधेड़ने की धमकी क्या दे रहे हो? हम सब लोग आ रहे हैं, अब हमारी चमड़ी उधेड़ करके दिखाइए। इसी अगस्त के महीने में तारीख आपको जल्दी बता दी जाएगी। आनंद भदौरिया ने कहा कि व्यक्तिगत बातचीत में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, जनपद के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने भी ये स्वीकार किया कि ये भाषा ठीक नहीं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन्होंने कहा कि भाषा इंस्पेक्टर की नहीं थी बल्कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की भाषा थी। व्यक्तिगत बातचीत में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने भी, जनपद के पुलिस अधीक्षक ने भी, जिलाधिकारी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये भाषा ठीक नहीं। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं, जहां तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जानबूझ करके जनप्रतिनिधियों को अपमानित कराने की मंशा से उन्होंने ऐसा कार्रवाई कराया था। कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर की भाषा नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की भाषा थी। इसलिए हमारी लड़ाई किसी प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई न जनपद के जिलाधिकारी से है, न पुलिस अधीक्षक से। हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। इसलिए क्योंकि अधिकारी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो हम सभी कार्यकर्ता नेता अपनी चमड़ी उधड़वाने के लिए जिला मुख्यालय पर इसी अगस्त के महीने में इकट्ठा होंगे और कहेंगे, मांग करेंगे कि हमारी चमड़ी गांधीवादी तरीके से, जो रास्ता संविधान ने हमें दिया है, जो रास्ता बापू ने दिया है, जो रास्ता डॉक्टर लोहिया ने दिया है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को संविधान के तहत जो अधिकार दिया है, उसके तहत हम लोकतंत्र में अपनी मांग करेंगे कि आइए, स्वागत है, हमारी चमड़ी उधड़वाने के लिए हम तैयार हैं, हमारी चमड़ी उधड़ने का काम करिए। तो इसीलिए तो आज कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए। आज तो आरक्षण के जनक, आरक्षण दिलाने वाले मंडल कमीशन के अगुवा बीपी मंडल जी की जन्म जयंती थी। आज तो हम लोग यहाँ पर जन्म जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने आए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को पता चला तो अपने आप स्वतः कार्यकर्ता आ गए और कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब आप लोग क्या कर रहे हो, इतने दिन से समय दे दिए, सब कुछ दे दिए। तो हम लोगों ने कार्यकर्ताओं से कहा, चलो ठीक है, आपकी भावना का। कार्यकर्ता ने कहा, आप लोग घर बैठिए, हम जाके चमड़ी अपनी उधड़वाएं। तो अब कार्यकर्ताओं को तो ऐसे छोड़ नहीं सकते हम लोग, इसलिए हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ, हम नेता लोग भी जाएंगे और इसी अगस्त के महीने में किसी दिन हम लोग आएंगे और कहेंगे कि जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक महोदय, उनकी पूरी पुलिस, जिलाधिकारी महोदय, उनके पूरे प्रशासनिक अमला हम बुला लें और हम लोगों की चमड़ी उधड़वाने का काम करें। वहीं इस बैठक में एमएलसी जासमीर अंसारी, विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, दिग्विजय सिंह देव, जिलाध्यक्ष त्रिपाल सिंह यादव, देश दीपक भार्गव, जयकरण राजवंशी, अबू बकर उर्फ बड़कन्नू, जय सिंह यादव, शेखर, कौशलेंद्र सिंह, रमेश शुक्ला सहित कई सपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीटीवी न्यूज।